हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आशा आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम किसी खास सब्जेक्ट के किसी खास टॉपिक पर बात करने वाले नहीं हैं। आज का हमारा सिर्फ टॉपिक है वो है एक सीईटी के बारे में, जो हमारे पास 40 से 45 दिन अभी बचे हैं। हरियाणा का सीईटी है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि इन जो लास्ट के 40 से 45 दिन हमारे पास बचे हैं, इनको कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे इस समय का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे हम यूटिलाइज़ करें, मैक्सिमम चीज़ें पढ़ें और कम पढ़ें, जिससे हमारे ज़्यादा सिलेक्शन हो। तो यही चीज़ें हम समझेंगे, क्योंकि आप जानते हैं आप अभी रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं, आरआरसी की डी ग्रुप के चल रहे हैं अभी। तो अगर आपने वो एग्ज़ाम दिया है, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप अगर हरियाणा के निवासी हैं तो आपने सीईटी फॉर्म तो ज़रूर भरा होगा भाई। देखो ये तो कॉमन सी बात है। तो आपने सीईटी का फॉर्म भरा है तो तैयारियों में जुट जाएं, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्शन और सिलेक्शन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्योंकि जहाँ पर इलेक्शन होंगे वहाँ पे सिलेक्शन बच्चों के होंगे। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, जहाँ पे इलेक्शन है वहाँ पे भर्तियाँ निकलेंगी। और भर्तियाँ निकलेंगी ही नहीं, बल्कि उनकी प्रक्रिया भी पूरी होगी जल्दी से जल्दी। इलेक्शन से पहले पूरी करनी पड़ेगी। तो इलेक्शन से पहले जो ये आपका सीईटी है ना, इसके बेस पे जो ये कह रहे हैं कि 50-55 हज़ार जो जॉब है हरियाणा में, वो सब इनको वैकेंसी भरनी पड़ेगी। ये हमारे लिए सीईटी हो सकता है, परंतु उनके लिए क्या है, ये सरकारी के लिए कि वोट बैंक का काम करेगा। तो इस वोट बैंक में अगर हमने अपनी जॉब ना ली तो भाई मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि पहला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है हरियाणा का, ये अंतिम भी हो सकता है भाई। क्योंकि हर चीज़ें अब आप देख रहे हैं, हर चीज़ प्राइवेट की जा रही हैं। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब को भी ये प्राइवेट कर दें, हर महकमे को। तो इसलिए आपको इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका होना है, इसमें आपको कतई भी मौका नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है। तो इन लास्ट के 40 से 45 दिन हमारे बीच हैं, तो इनको कैसे पढ़ें ताकि हमारा अच्छे से सिलेक्शन हो। क्योंकि बच्चा अभी से तैयारी करने लगा है, तो उनको कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखो, हम सिलेबस की बात करते हैं और एक एक सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्यों कितना पढ़ना है, ये सब बात करेंगे हम। तो सबसे पहले आपका आता है हरियाणा भाई जीके। अब देखो हरियाणा जीके, मेरा ये मानना है कि आप कोई सी भी बुक उठा लो भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ एनी बुक, कोई भी एक बुक उठा लो, किसी भी टीचर की हो, बुक शॉप पे जाइए या किसी से सजेस्ट कीजिए, वहाँ से आपको अच्छी लगे, कोई आपको अच्छी बुक बताए तो वो बुक लीजिएगा। परंतु उस बुक को अच्छे से एक बार उसमें से ज़रूर निकल जाए, एक बार उसको अच्छे से ज़रूर पढ़ लें। अगर आपने वो अच्छे से बुक पढ़ ली और उसके बाद अगर आपके पास टाइम है एग्ज़ाम से पहले, हम मानते हैं 40 से 45 दिन है, ये भाई 50 दिन भी हो सकते हैं, 60 डेज भी हो सकते हैं, 60 दिन भी हो सकते हैं। आपके जो आपका नवंबर 5 और 6 नवंबर को बताया जा रहा है आपका सीईटी, ये आपका मिड तक भी जा सकता है, बस इससे आगे नहीं जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम आपका 101% होगा। क्योंकि इलेक्शन मैंने बताया ना, इलेक्शन है तो सिलेक्शन है, और इलेक्शन है तो कोई भी आप बुक लीजिएगा हरियाणा जीके की, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास समय है तो उसको दोबारा पढ़ने का काम आपको ज़रूर करना है। ये तो हुई हरियाणा जीके की बात। अब दूसरी बात, हरियाणा जीके में मैं आपको बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाना है। उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसलिए लगाने हैं क्योंकि देखो एनटीए आपका एग्जाम ले रही है, ठीक है, और जो एचएससी है इसके पास क्या है कि 1000 से 1200 क्वेश्चन ही हैं भाई। इसके पास केवल 1000, 1200 या 1500 मैक्सिमम लगा लो, इतने ही क्वेश्चन होते हैं। और हर बार उन्हीं 1000, 1200 क्वेश्चनों को उनकी रकम बदल के बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को डाल देती है। तो ये क्या करेगी एचएससी, ये एनटीए को उन 1000, 1200, 1500 क्वेश्चनों का कलेक्शन जो इसके पास है एचएससी को, वो उठा के एनटीए को दे देगी, भाई हमको हमारे पास तो ये क्वेश्चन है हरियाणा जीके के, आप इन्हीं में से आपको पेपर बनाना है, ठीक है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ के जाने हैं हरियाणा जीके के। दूसरा सब्जेक्ट है आपका साइंस भाई। अब साइंस में क्या करना है, साइंस में मैं आपको एक बुक बताता हूं, लूसेंट भाई। ये मैंने बुक इसलिए बताई है, इसलिए सजेस्ट की है आपको, क्योंकि लूसेंट एक ऐसी बुक है जिसमें आपको थोड़े पेजेस में, यानी कि थोड़े मटेरियल में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं इसमें, और यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए भी जाते हैं, ठीक है। बहुत कम समय में ये बुक आप पढ़ सकते हो लूसेंट की। आपको स्पेशल लूसेंट की अगर आपके पास है साइंस की,
तो अगर आपने वो पढ़ रखी है तो मेरे हिसाब से आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक जीके की बुक आती है लूसेंट की, जिसमें पॉलिटी भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है, हिस्ट्री भी होती है, इको भी होती है, उसमें साइंस भी होगी आपकी, ठीक है, तो वो बुक पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपके पास टाइम है तो 10th और 9th इनकी एनसीईआरटी का कहीं से अगर आपको सार मिल जाए ना, निचोड़ मिल जाए जिसको हम बोलते हैं, अगर वो मिल जाए तो आप वो पढ़ लीजिएगा। अगर आप अच्छे रीडर हैं तो 10th और 9th की एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम में पढ़ते तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, तो आप वहाँ से 10th और 9th की जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको यहाँ पे नहीं मिल सकते, मेरा ये मानना है। क्योंकि एनसीईआरटी की चीज़ें आपको लूसेंट में डायरेक्ट जिस तरीके से वो पूछता है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी, वो यहीं पे मिलेगी। तो अगर आपके पास समय है तो 10th की और 9th की एनसीईआरटी की बुक जरूर देखें साइंस की। ये तो हुआ साइंस भाई। अब आता है मैथ के बारे में। मैथ की बुक मैं सजेस्ट करूँगा आपको RS अग्रवाल की भाई। बहुत सारी बुक हैं मैथ की भी, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो हमारा सीजन लेवल का तो एग्ज़ाम है नहीं, ये है CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि एक तरह से पात्रता ही है, पात्रता एग्ज़ाम है। और NTA वैसे एग्ज़ाम ले रहा है, तो NTA के प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देखना, आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन RS अग्रवाल में हैं हुबहू क्वेश्चन वो आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और CET एग्ज़ाम है तो इतना बड़ा लेवल का एग्ज़ाम नहीं है ये, C और ग्रुप D के लिए है। तो आपको क्या करना है, हर टॉपिक के 10 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं या फिर कंसेप्ट बेसिस जो क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे इसमें CET में। तो आपको ज़्यादा गहराई में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मैथ, इसलिए मैंने RS अग्रवाल आपको सजेस्ट की है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर अगर आपके पास समय है तो आप प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन लगाते हैं। इसके अलावा अगर आपको देखा मैंने मैथ के लिए बताई RS अग्रवाल, अगर RS अग्रवाल में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कोई कंसेप्ट से रिलेटेड, या मैंने मान लो आपको सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो सिक्कों से रिलेटेड आप क्वेश्चन यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे सर्चिंग बार में जाकर आप सर्च कीजिएगा सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत सारी वीडियोज आएंगे आपको। जिस टीचर की, जिस चैनल की आपको वीडियो अच्छी लगे उस टीचर की पढ़िएगा, वहाँ से आप वापस उस डाउट को क्लियर करने के बाद वापस आपको RS अग्रवाल पर ही आना है, ठीक। तो आपको डाउट हो तो ही मैं कहता हूँ यूट्यूब पे जाएं, क्योंकि अब हमारे पास यूट्यूब पर 10-10 घंटे की मैराथन देखने का हमारे पास समय ही नहीं है भाई, और उस वहाँ पे कोई फ़ायदा भी नहीं है। यूट्यूब मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ नए बच्चों के लिए नहीं बना, ओनली ऑन पुराने बच्चों के लिए बना है। नए बच्चे वहाँ पे केवल और केवल डाउट क्लियर करें, वहाँ पे पुराने बच्चे अब जाकर ही पढ़ सकते हैं, मेरा ये मानना है। क्योंकि देखो यूट्यूब पर कोई भी टीचर हो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी बड़े से बड़े चैनल क्यों ना हो, वो कभी भी आपको 100% कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवाता, वो 90% ही करवाएगा। वो 90% आपको कंटेंट प्रोवाइड करके 10% के लिए आपको बोलेगा कि आपको मेरे 399 रुपये में इस ऐप पे मेरा बैच आ रहा है, वो आपको ख़रीदना है, और उस पर आपको यहाँ ये सब PDF मिलेगी वगैरह वगैरह आपको मिलेगा। तो बच्चे क्या करते हैं, वो 90% पढ़ के वहाँ उस 10% के लिए कहाँ भागते हैं, उस ऐप पे भागते हैं फिर। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे पूरा कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो आपको डाउट क्लियर करना है यूट्यूब से। फिर आता है रीजनिंग भाई। अब रीजनिंग में आपको क्या करना है, आपको HSC ने नोटिस डाला था अभी कि ये आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में आपको टॉपिक देखना है कौन कौन से टॉपिक हैं रीजनिंग के, और कोई भी एनी बुक सजेस्ट करूँगा भाई मैं, कोई भी बुक, ठीक है, कोई भी बुक उठाइएगा रीजनिंग की, और वहाँ से उन टॉपिक को देखते हुए ज़्यादा गहराई में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक बार मैं तो कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देख लेने हैं पहले, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, या हार्ड हैं या ईजी हैं या मॉडरेट हैं, जो भी है। मैं कहता हूँ हार्ड पे नहीं जाना है, मॉडरेट तक ही आपको पढ़ना है। तो वो सब आपको टॉपिक यहाँ से कोई भी बुक उठा लीजिएगा, चाहे SSC की हो चाहे किसी की हो, वहाँ से पढ़िएगा। पर आपको मैं कहता हूँ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन ना करें। अब आता है आपका हिंदी और इंग्लिश। इसमें क्या करना है भाई, हिंदी तो मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है ना वो सब लगा लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा भाई, अगर आप अच्छे से करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको लूसेंट की बुक है, या कोई और आपके पास अच्छी बुक है, या किसी अच्छे कोचिंग सेंटर में आप जा रहे हैं, या आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, उसने किसी टीचर ने आपको नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, तो वो पढ़ लीजिएगा, वो सफिशिएंट है। आपको कहीं ज़्यादा
भागने, इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो एग्जाम आ चुका है आप सर पे। जो 40 से 45 दिन है ये ज़्यादा नहीं होते। आपके पास जितना भी आसपास का कलेक्शन है सीटी का वो सब इकट्ठा करके पढ़ने लग जाइए बस। अब तो इंग्लिश को क्या करना है, इंग्लिश में देखो वन वर्ड है, इडियम फ्रेजेज है, प्रीपोजिशन है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, नाउन है, प्रोनाउन है। ये 6 से 7 चैप्टर हैं इंग्लिश के जहाँ से बार बार क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और आपसे मैं बता दूँ 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस, 6 से 7 लगा लो बस, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इंग्लिश के नहीं पूछे जाते। तो इनके लिए आपको क्या करना है, तो प्रीवियस ईयर लगा लेना है अगर टाइम मिले तो, नहीं तो आपको प्रीवियस ईयर को देख के आपको जो जो टॉपिक एसएससी बार बार पूछती है, जिनमें ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं, उनको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है। हर एक टॉपिक के बारे में यूट्यूब पे सर्च करना है और सीटी के बारे में लिख देना है भाई, ठीक है भाई, सीटी यूट्यूब, ठीक है। तो सीटी के बारे में आपको यूट्यूब पे सर्च करना है कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं, जो मेन टॉपिक हैं एचएससी के लिए, जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। वहीं 6 से 7 या 7 से 8 टॉपिक आपको यूट्यूब पे डेली एक टॉपिक कर लीजिएगा, ठीक है। वहीं 7 से 8 टॉपिक आपको डेली एक टॉपिक करना है और उन टॉपिक को करने के बाद आप प्रीवियस ईयर लगाते रहें बस। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सीजीएल एग्ज़ाम नहीं है, ये सीईटी है, याद रख लेना। इसमें ज़्यादा आपसे इतना गहराई में नहीं पूछा जाएगा। सीधा लिखा हुआ है यार, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये केवल पात्रता है, इसके दम पे आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। हाँ ये है, इससे आप ऊपर जा सकते हैं, एक स्टेप ऊपर जा सकते हैं। दूसरा एग्ज़ाम सी ग्रुप का जो होगा उसको आप दे सकते हैं, परंतु ये आपको केवल और केवल क्वालिफाई करना है। तो इस क्वालिफाई करने के लिए भी हमें एक अच्छी रणनीति बनानी होगी, तभी ये चीज़ें क्लियर करेंगे हम। उसके बाद आता है आपका एक कंप्यूटर भाई। अब कंप्यूटर को क्या करना है, मैं कहता हूँ इसकी भी एक लूसेंट की बुक आती है। मैं अब आप कहेंगे कि लूसेंट की ही बुक का आपका बार बार का जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी बुक है जो बहुत कम समय में, बहुत कम कंटेंट में आपको अच्छी चीज़ें, अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता है। लूसेंट की बुक आएगी, ठीक है। उसमें क्या होगा, थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें मिलेंगे भाई, ठीक है। तो थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें दोनों मिलेंगे। तो पहले को थ्योरी को पढ़िएगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा। उसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। छोटी सी बुक आती है, ठीक है, 100-150 रुपये की आएगी, और थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर में दोनों चीज़ें हैं। तो ये बहुत अच्छी बुक है, लूसेंट की है, जल्दी कवरअप हो जाएगी। उसके बाद आपको उसको ही 2-3 बार पढ़ लीजिएगा बार बार, ठीक है। किसी दोस्त बुक को पढ़ने की बजाय आप किसी एक बुक को सजेस्ट किया करो भाई, ठीक है, क्योंकि बार बार उस बुक को पढ़ने को ना, तो उसके बाद आपको वो चीज़ें माइंड में रिकॉल होने लग जाती हैं, याद होने लग जाती हैं। तो बार बार किसी दूसरी जगह पे मत जाओ कि भैया यार ये टॉपिक मैंने उस सब्जेक्ट उस टीचर से पढ़ा, अब उस कोचिंग सेंटर से पढ़ूंगा, अब उस टीचर से पढ़ूंगा तो मेरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसे तो ये हो जाएगा भाई, सब कुछ मड़िया मेट जो बोलते हैं ना, रे माटी बराण माटी, वो हो जाती है हरियाणवी में। तो ये आपको सब नहीं करना है। तो ये था भाई। अब एक चीज़ है आपसे, एनिमल और हस्बेंड्री, ये चीज़ें आपसे हरियाणा पुलिस में पूछी गई थी। तो मेरा ये मानना है कि ये चीज़ें इस बार नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि देखो इस बार एनटीए एग्ज़ाम बना रही है, ठीक है। तो एनटीए भी अपने सुझाव देगी भाई एचएससी को कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाएंगे, ये पूछे जाने हैं या नहीं जाने हैं। तो अगर पूछे भी जाते हैं तो टाइम टू टाइम हम देख लेंगे उस चीज़ों को। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ही आने हैं। वो बाद में मैं आपको पीडीएफ या कोई 1-2 क्लास आपको यूट्यूब पे मेरे ही चैनल पे करा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इन चीज़ों को एक बार साइड में रखना है, इन चीज़ों पे ज़्यादा हमें फोकस करना है, खासकर हरियाणा जीके पे, मैथ पे, रीजनिंग के और साइंस पे। देखो ये चीज़ें आपको, एक तो साइंस और एक मैथ, ये चीज़ें सब बच्चों से आपको अलग करती हैं। एक इंग्लिश है, ये चीज़ें जिस बच्चे की अच्छी होंगी वो और सबसे 5 से 7 नंबर हमेशा आगे होगा, उसी का सिलेक्शन होता है। तो इन चीज़ों को, इन तीनों को चीज़ों को आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ें अगर 25 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ ली एक बार, तो आप 18 या मैं कह सकता हूँ 18 से 20 क्वेश्चन आप पक्का कर देंगे इसमें। बाकी बचे 5 से 7 क्वेश्चन, उसमें सब फंसेंगे, वो किसी से नहीं होने वाले भाई, ठीक है। तो ये 18 से 20 क्वेश्चन ये आपको नहीं छोड़ने हैं। और अगर आपके आसपास कोई लाइब्रेरी है उसको ज्वाइन करिएगा, क्योंकि समय कम है हमारे पास, 40 से 45 दिन ही। लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिएगा और बस पढ़ते रहिएगा।
यही मेरा कहना है, और इसीलिए मैं इसे सब बताने के लिए आया हूँ कि कैसे कैसे हमें लास्ट के 40 से 45 दिन में पढ़ना है, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस सिलेबस को कवर कर सकें, और कवर ही नहीं कर सके ताकि ऐसी रणनीति बनाएं कि हमारा सिलेक्शन भी हो जाए। तो ये था आज के सीटी टॉपिक के बारे में। तो मैंने बताया कि जहाँ पे इलेक्शन है वहाँ पे सिलेक्शन है, तो इसलिए यहाँ पे हरियाणा में इलेक्शन होने वाले हैं, आपको पता है। अभी तो पंचायती चुनाव के डिक्लेयर नहीं हो रहे, तारीख 2024 के शुरुआत में ये इलेक्शन है, तो उससे पहले 2023 के लास्ट तक इनको ये भर्ती पूरी करनी पड़ेगी। अभी ये प्रोसेस चालू होगा तभी वो लास्ट तक पूरी करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक भाई, छोटा सा सीईटी के बारे में, कि कैसे हमें पढ़ना है, कैसे हमें रणनीति बनानी है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ हरियाणा जीके की बहुत सारी क्लासेस मेरे पहले चैनल पर मैं बहुत सारी करवा भी चुका हूँ, और अभी और भी करवाने वाला हूँ। मोस्टली लगभग पूरी ज्योग्राफी मैंने हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम के समय लगभग आपको कराई दी थी, विद थ्योरी कराई थी, मैंने अच्छी सी थ्योरी पढ़ाई थी। और भी अच्छी क्लासेस मैं आपको लेकर आता रहूँगा हरियाणा जीके पे, और साइंस पे भी मैं आपको बहुत सारी क्लासेस करवाने वाला हूँ, मैथ पे भी। और रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहे, वो आप कोई भी टॉपिक है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इन चारों से सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको क्लासेस देता रहूँगा भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।